कैसे हैं आप लोग? तो क्या आप जानते हैं कि डिस्प्रेक्सिया जो है ना, डिस्प्रेक्सिया डीसीडी क्या है? डिस्प्रेक्सिया एंड डीसीडी आप ये कह दो 5 to 6% चिल्ड्रन ऑल ओवर द वर्ल्ड उसको फेस कर रहे हैं। और जो अगर रफली आइडिया लगाया जाए तो 1 in 20 चिल्ड्रन जो है ना इसको एक्सपीरियंस कर रहे हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस पे बात करने के लिए कई बार क्या ना आइडेंटिफाई नहीं होता कि बच्चे को ये प्रॉब्लम है, और हम उसको ऐसे ही बस ट्रीट करते रहते हैं और ऐसे ही उसको ज़बरदस्ती वो चीज़ें कराने की कोशिश करते हैं जो शायद उसकी कैपेबिलिटी के अकॉर्डिंग नहीं है। तो इसके बारे में बात करते हैं। एक्चुअली डिस्प्रेक्सिया है क्या? डिस्प्रेक्सिया जिसको हम डीसीडी भी कहते हैं, डेवलपमेंटल कोऑर्डिनेशन डिसऑर्डर। तो इसमें बेसिकली उनको जो है ना प्रॉब्लम मूवमेंट से रिलेटेड प्रॉब्लम होती हैं, जैसे आपके तो वॉकिंग, राइटिंग, कटिंग, प्लेइंग, इनकी कुछ चीज़ों को अफेक्ट करता है, और हैंड राइटिंग को भी। आप इसको फिजिकल डिसेबिलिटी नहीं कह सकते हैं, लेकिन हाँ इसमें आप ये कह दो कि बॉडी और ब्रेन का जो है ना कनेक्शन नहीं ठीक से बैठता है, प्रॉपर कनेक्शन नहीं होता है, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम होती है। तो आपके लिए जो साइंस हैं, जो सिम्टम्स हैं, वो समझना ज़रूरी है ताकि आप अपने बच्चे को जो थोड़ा अच्छे से समझ पाएँ। और ये भी है कि अगर आप अच्छे से समझ पाएंगे कि ये प्रॉब्लम आ रही तो आप डॉक्टर से कंसल्ट भी कर सकते हैं। तो जो पहला आप कह दो कि मोटर कोऑर्डिनेशन, उनके मोटर कोऑर्डिनेशन में काफ़ी प्रॉब्लम होती है। आप जैसे कह दो जो सिंपल बच्चे कर सकते हैं, रनिंग, जंपिंग, क्लाइंबिंग, वो नहीं कर पा रहे, उसमें उनको प्रॉब्लम हो रही है, और उनके लिए वो मूवमेंट टफ है करने के लिए, वो कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। तो वो एक है। दूसरा हो गया डिफिकल्टी इन फाइन मोटर स्किल्स। फाइन मोटर स्किल क्या होती है कि छोटी छोटी चीज़ों को उठाना और उस पे उसके साथ काम करना, जैसे आप कह दो ब्लॉक्स हो गए या पजल हो गए या पेंसिल की ग्रिप हो गई। तो ये चीज़ें उनके लिए करना बहुत मुश्किल हो जाता है, और जिसकी वजह से उनकी जो है ना एजुकेशनल अचीवमेंट पे भी फ़र्क पड़ता है। स्पीच एंड लैंग्वेज पे भी कई बार असर आता है, क्योंकि उनके वर्ड्स जो है ना क्लियर नहीं होते हैं, और वो ठीक से वर्ड्स को प्रोनाउंस भी नहीं कर पाते हैं। चौथा जो होता है आई हैंड कोऑर्डिनेशन। तो आई हैंड कोऑर्डिनेशन आप जो होता है बेसिकली कोई भी काम करने के लिए हमारा आई हैंड कोऑर्डिनेशन बहुत ज़रूरी है। जैसे आप कुछ भी लिख रहे हैं या कुछ भी पकड़ रहे हैं या कुछ भी होल्ड कर रहे हैं, तो आई हैंड कोऑर्डिनेशन, किसी चीज़ को कहाँ से कहाँ ले जाना है, कैसे सिंपल से है, जैसे कि आप अपना खाना उठा के मुंह में ले जाना है या कुछ इधर से उधर रखना है, तो आई हैंड कोऑर्डिनेशन उसमें बहुत काम करता है। और इसमें जो है ना बच्चों को प्रॉब्लम होती है, इससे रिलेटेड जो भी एक्टिविटी है वो उनकी इफेक्ट करती है। इन बच्चों की जो है ना पुअर हैंड राइटिंग भी होती है इसी रीज़न की वजह से। तो और कोई भी गेम खेलने में अगर जिसमें इनका आई हैंड कोऑर्डिनेशन होता है, उसमें इनको प्रॉब्लम होती है। पांचवा हो गया डिफिकल्टी इन प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग। इन बच्चों को जो है ना प्लानिंग और ऑर्गेनाइज में बहुत प्रॉब्लम होती है, वो ऑर्गेनाइज नहीं कर पाते चीज़ें। जैसे आप कह दो अपने को ड्रेस करना है, स्कूल के लिए तैयार होना है, टीथ ब्रश करने हैं, या फिर ये कह दो होमवर्क करना है, किस क्लास में क्या होमवर्क मिला है या किस क्लास में कौन सी बुक ले जानी है, उस तरह का ऑर्गेनाइजेशन स्किल की प्रॉब्लम होती है। इवन घर में भी बहुत सारी चीज़ों में वो चीज़ों को ऑर्गेनाइज नहीं कर पाते हैं। इमोशनल एंड बिहेवियर इश्यूज भी होते हैं, आप ये कह दो, क्योंकि उनको पता है कि ये चीज़ें जो है ना उनको अफेक्ट कर रही हैं। तो फ्रस्ट्रेशन, एंजाइटी एंड बहुत ही लो सेल्फ इस्टीम होता है, क्योंकि कई बार वो अपने पीयर से अपने को कंपेयर करते हैं और देखते हैं कि वो जो है ना थोड़ा सा उनको प्रॉब्लम है, तो इसकी वजह से उनका सेल्फ इस्टीम भी बहुत लो होता है। तो इसके असेसमेंट क्या है और इसको असेस करने का कैसे होता है असेसमेंट, और इसके लिए आप क्या कर सकते हैं? पहला है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, अर्ली स्क्रीनिंग। तो अगर आप स्क्रीन कर लेते हैं, अगर आपको पता चलता है कि बच्चे में ये प्रॉब्लम है, तो आप अपने पीडियाट्रिशियन से मिलिए, और जो है ना वो जो है ना वो असेस करेंगे। उसके बाद वो रिकमेंड करते हैं कि आप जो है ना ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट के पास जाइए, और जो भी अर्ली स्क्रीनिंग के जो चीज़ें हैं वो वहाँ पे करते हैं। स्टैंडर्डाइज टेस्ट भी कई सारे हैं जो कि थेरेपिस्ट एंड डॉक्टर्स यूज़ करते हैं। तो उसके थ्रू वो चेक करते हैं उनका एबिलिटीज़, जैसे कोऑर्डिनेशन और प्लानिंग, ऑर्गेनाइजेशन और बिहेवियर के। ऑब्जर्वेशन असेसमेंट जो होता है, थेरेपिस्ट यूजुअली ऑब्जर्व करते हैं उनके बिहेवियर और उनका करने का तरीका और उनका डेली टास्क में वो कैसे अपने को ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, उन सब चीज़ों को लेके फिर वो असेस करते हैं।
इन तीनों ही असेसमेंट में एक्चुअली जो आप कह दो पेरेंट्स का फीडबैक बहुत बड़ा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि पेरेंट्स ही फर्स्ट सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है। पेरेंट्स ही बताते हैं कि बच्चे को क्या क्या प्रॉब्लम आ रही हैं, और वो जो है ना, जब डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन होती है तो स्क्रीनिंग और भी अच्छी होती है, असेसमेंट ज़्यादा अच्छे से किया जा सकता है। तो जो भी मैंने आपको पीछे साइंस एंड सिम्टम्स बताए हैं, प्लीज़ उनको ध्यान से देखिए और असेस करिए। और जब भी आप या तो पीडियाट्रिशियन से मिलने जा रहे हैं या ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट से मिलने जा रहे हैं, तो उनसे डिटेल में जो है ना उनको इन्फॉर्मेशन दीजिए, तभी उनके लिए प्रॉपर प्लान बनाया जा सकता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एज ए पेरेंट जो आपको मैं सजेस्ट करूंगी, जो पेरेंटल गाइड आप कह दो, मैं कुछ लाइंस में आपको समझा सकती हूँ। तो पेरेंटल गाइड क्या है? पेरेंटल गाइड है कि आप अपने बच्चे की कैसे हेल्प कर सकते हैं। तो जो पहला है वो अर्ली इंटरवेंशन है। जितना जल्दी आप उसको जो है ना स्क्रीनिंग के लिए ले जाएंगे, जितना जल्दी इंटरवेंशन शुरू होगा, जितना जल्दी वो जो है ना उसके लिए प्रोग्राम और प्लानिंग इन प्लेस करी जाएगी, उतना ही इफेक्टिव होगा। आप ये कह दो 0 to 3 years बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, और उस टाइम में अर्ली इंटरवेंशन स्टार्ट होना बहुत ज़रूरी है, तभी वो आगे जाके बहुत अच्छे से इम्प्रूव कर पाते हैं। और कई बार क्या होता है कि पेरेंट्स को पता नहीं होता कि ये जो है ना कैसे असेस करें, या फिर ये वो है कि नहीं है, और क्या ये जस्ट बिहेवियर है या फिर कुछ। एक्चुअली जब नॉलेज नहीं होती है तो थोड़ा सा हेजिटेशन होती है कि जाएं डॉक्टर के पास कि ना जाएं, क्या करें क्या नहीं करें। तो जो एक सिंपल सोल्यूशन मैं आपको बता सकती हूँ वो ये है कि मैंने जो बताया है वो तो है ही, लेकिन एक लोकस थेरेपी ऐप है। लोकस मोबाइल ऐप तो फ्री है, आप फ्री डाउनलोड कर सकते हैं, उसमें फ्री एसेस कर सकते हैं क्वेश्चनर के थ्रू। तो और रिजल्ट भी बता देगा कि 50% से अबव है कि लेस है और कितना परसेंट है, तो उसके हिसाब से आप अपना डिसीजन ले सकते हैं। इसके अलावा आपको लगता है कि नहीं जो है ना मैं घर पे भी हेल्प कर सकता हूँ, और उसमें जो है ना प्रोग्राम जो है ना परचेज पे है, तो आप परचेज कर सकते हैं प्रोग्राम, और घर में ही अपने बच्चों के साथ करा के उनकी हेल्प करा सकते हैं। क्योंकि एक्चुअली जब पेरेंट्स हेल्प कराते हैं ना अपने टाइम से और अपने हिसाब से, तो बच्चे शायद ज़्यादा अच्छे से लर्न करते हैं कंपेयर टू गोइंग टू द थेरेपिस्ट एवरी डे। आपका जाना है वहाँ तक, फिर वो उनकी फ़ी भी देनी है, वहाँ टाइम भी स्पेंड करना है। तो आप घर में ही वो प्रोग्राम करा सकते हैं। तो आप अगर आपको टाइम मिले तो आप जाके देखिएगा लोकस मोबाइल ऐप, तो उसमें जो क्वेश्चन आया है, और अगर आपको कोई क्वेश्चन है इससे रिलेटेड तो प्लीज़ जो है हमारे कमेंट बॉक्स में दे दीजिए और हमें मैसेज कर दीजिए। तो जो है ना हम कोशिश करेंगे कि उन क्वेश्चंस को जो है ना आंसर करने की। और अगर ऐसी सिचुएशन आए कि आपको कुछ और डिटेल में इंफॉर्मेशन चाहिए, तो आई विल सेट अप अ इंटरव्यू विद द ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट, तो आप उनसे डिटेल में बात कर सकते हैं। तो दूसरा एज ए पेरेंट आप क्या कर सकते हैं, दूसरा ये है कि आप स्ट्रक्चर रूटीन देने की कोशिश करिए। स्ट्रक्चर रूटीन से क्या होता है कि जब रूटीन में कंसिस्टेंसी होती है ना, तो बच्चे को एंजाइटी नहीं होती है, और वो जो है ना उस जो स्किल वो यूज़ कर रहे हैं कॉन्स्टेंटली, उसमें वो जो है ना थोड़ा अच्छा इम्प्रूवमेंट भी करते हैं, तो उनको हेल्प मिलती है इससे। दूसरा है आप फाइन मोटर के लिए प्रैक्टिस कर सकते हैं। प्रैक्टिस में आप हैंड राइटिंग प्रैक्टिस बुक जो है आप वो यूज़ करिए। आप कोई भी हैंड राइटिंग प्रैक्टिस बुक कर सकते हैं, एज वाइज भी है। और इसके अलावा ड्राइंग, कटिंग, कलरिंग, और जो पजल टॉयज हैं, और जो फाइन मोटर स्किल्स है, जैसे आप घर में अगर सिंपल बोले तो जैसे दाल और चावल को अलग करना हुआ, तो ये फाइन मोटर स्किल है, क्योंकि इसमें जो है ना आप बहुत छोटे से चीज़ को उठा के सेपरेट कर रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा आई हैंड कोऑर्डिनेशन चाहिए। तो फाइन मोटर स्किल्स के लिए आप ये कर सकते हैं कि आप उनके लिए जो है ना ड्राइंग की, कलरिंग की जो है ना बुक्स खरीद ले, हैंड राइटिंग की बुक्स खरीद ले। अगर आप देखें तो न्यू भी पब्लिकेशन जो हमारा ही पब्लिकेशन है, तो उसमें बहुत सारी हैंड राइटिंग बुक्स हैं जो एज वाइज भी हैं, तो आप जाके उसमें देख सकते हैं। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, तो आप उसमें देख सकते हैं, और अगर आपको लगता है कि ये हेल्प कर सकता है तो आप ले सकते हैं। इसके अलावा ड्राइंग एंड कलरिंग, कटिंग स्किल्स, सिजर स्किल्स, और जो आप कह दो कि जो उस तरह के जो पजल वाले गेम होते हैं जहाँ पे उनको पजल्स कनेक्ट करने होते हैं, या ब्लॉक वाले गेम होते हैं, तो वो उस तरह के गेम भी आप ले सकते हैं।
दूसरा एक आता है पेंसिल, जैसे उनको हैंडराइटिंग में प्रॉब्लम है तो पेंसिल सपोर्ट भी आता है। आप पेंसिल लेते हैं तो पेंसिल के आप ये कह दो कि पेंसिल में एक जो है ना सपोर्ट सा यहाँ पे लगा देते हैं, जिससे उनको थोड़ा सा ग्रिप थोड़ी मोटी हो जाती है। तो ग्रिप मोटी होने से उनको लिखने में थोड़ा सा आराम रहता है। तो वो आप देखिए मार्केट में आराम से मिल जाता है, उसको पेंसिल ग्रिप कहते हैं। तो वो आराम से आप ले सकते हैं, और अमेज़ॉन पे भी अवेलेबल है। तो वहाँ जाके लेके और उसको जो है ना पेंसिल पे लगा दीजिए, तो उनको जो हैंडराइटिंग में थोड़ी हेल्प मिलती है। दूसरा हो गया कि जो फिजिकल स्किल्स, क्योंकि उनको मूवमेंट में प्रॉब्लम होती है तो वो क्या करते हैं ना, अवॉइड करते हैं फिजिकल एक्टिविटीज़ को। तो आप कोशिश करिए कि उनको जितना ज़्यादा हो सके फिजिकली इन्वॉल्व करिए एक्टिविटीज़ में, गेम्स में, जो उनको पसंद हो, जो उनका जो वो प्रेफर करते हैं उसके हिसाब से। जैसे अगर वो स्विमिंग, डांसिंग या कोई ऐसा गेम है जो वो पसंद करते हैं, जैसे फुटबॉल हो गया या फिर टेनिस हो गया या बैडमिंटन हो गया। आई नो इन सब में जो है ना आपको बहुत स्ट्रॉन्ग मोबिलिटी चाहिए होती है, लेकिन अगर उनको पसंद है तो उनको प्लीज़ उसमें ज्वाइन करिए, उसमें उनको हेल्प मिलेगी और उनकी मसल्स भी स्ट्रेंथन होंगी, जिससे उनको आगे जो है ना मोटर कोऑर्डिनेशन में हेल्प मिलेगी। उसके अलावा हो गया पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट। तो छोटी छोटी चीज़ों को प्रेज करना बहुत ज़रूरी है। ये बच्चे जो है ना थोड़े से, क्योंकि सेल्फ एस्टीम लो होता है, उनको पता होता है इनमें प्रॉब्लम है, थोड़ा सा जो है ना अपने को लो फील करते हैं, तो उसके लिए उनको इनकरेज करना बहुत ज़रूरी है, उनको पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट देना बहुत ज़रूरी है। तो उनको जो भी छोटे छोटे अचीवमेंट है, जो भी छोटी छोटी सक्सेस है, उसको सेलिब्रेट करिए और उनको बताइए कि तुमने ये किया इसलिए हम तुमको ये हम कर रहे हैं, ये हम सेलिब्रेट कर रहे हैं। या उनको जो है ना प्रेज करिए और उनको बताइए कि भाई ये तुम्हारी अचीवमेंट के लिए, तुम्हारी सक्सेस का पार्टी है, ऐसे करके, और तुम्हारी सक्सेस के लिए तुम्हें ये दिया गया है, जो भी वो अगर ऐसा कुछ है तो, अगर वो कुछ मांग रहे हैं जो आपने उनको प्रॉमिस किया है तो या फिर पॉजिटिव रेनफोर्समेंट के लिए अगर उनको कुछ ऐसा पसंद है खाने में तो आप वो कर सकते हैं। या कई बच्चों के स्टिकर्स पसंद होते हैं, आप स्टिकर्स खरीद के रख लीजिए। जब भी ऐसा होता है तो आप उनको वो दीजिए, उनकी कॉपी में स्टिकर लगाइए, उनके कपड़ों में स्टिकर लगाइए, तो वो उनको अच्छा लगता है और उनका जो है ना मोटिवेशन भी होता है, बूस्ट होता है, और वो चीज़ों को करने के लिए थोड़ा कॉन्फिडेंट होते हैं और मोटिवेटेड होते हैं। इसके अलावा हो गया कि आपको जो है ना एक जो बहुत बड़ा काम है, आपको कोलैबोरेट करना है स्कूल्स के साथ, स्कूल से बात करनी है। अगर वहाँ पे स्पेशल टीचर है या काउंसलर है तो उनसे बात करिए, उनको बताइए कि पॉजिटिव इन्वायरमेंट देना है आपके बच्चों को। कोई कोशिश करे कि स्कूल में भी जो है ना पॉजिटिव इन्वायरमेंट मिले। अगर आपकी स्पेशल एजुकेटर से बात हो जाती है तो ये है कि उनको उनको वैसे पता ही होगा, लेकिन इस तरह के बच्चों को अगर कम होमवर्क दिया जाए तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि धीरे धीरे होमवर्क जो है ना बढ़ाया जा सकता है जब वो अपने में वेल एबल हैं टू डू होमवर्क। तो थोड़ा कम होमवर्क देना, उनको जो है ना स्कूल में बहुत ज़्यादा लिखने और पढ़ने के लिए फोर्स मत करना। अगर वो लिखते हैं तो उनको सफिशेंट टाइम देना, क्योंकि उनकी राइटिंग स्लो होती है, तो उनको इनफ टाइम देना कि वो नोट्स को है ना नोट डाउन कर सके। या ऐसा करिए कि एक्टिविटी बुक्स दीजिए या जिसमें वो अपना घर जाके अपने पेस से काम कर सके। बच्चों को इनकरेज करें जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके, और उनको जो है ना कंपेयर ना करें किसी भी बच्चे से, किसी भी पीयर से स्कूल में, और उनको हमेशा इनकरेज करें और प्रेज करें, चाहे वो छोटी सी अचीवमेंट क्यों ही ना हो। ये बहुत ज़रूरी है उनके डेवलपमेंट के लिए। तो ये जो है ना, ये मैंने आपको एक रफ गाइड दे दी है, तो आप देखिए अगर आपको लगता है ऐसा कुछ है। और इससे रिलेटेड अगर आपके पास कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी चीज़ आप पूछना चाहते हैं, तो प्लीज़ जो है ना आप हमारे यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। तो कोशिश करते हैं कि हम उसका रिप्लाई करेंगे, और कोशिश करिए कि अभी इसी से रिलेटेड पूछिए, क्योंकि आगे मैं और टॉपिक कवर करूंगी तो हम और चीज़ों के बारे में बात करेंगे, तो आप उससे रिलेटेड कर लेना। तो अभी फोकस करिए कि डीसीडी से। तो जैसे मैं क्या होता है ना, डीसीडी में माइल्ड से सीवियर जो है ना सिम्टम होते हैं, तो आप उसके हिसाब से उनको असेस कर सकते हैं। एज आई सेड, अर्ली इंटरवेंशन जो है ना बहुत बहुत ज़रूरी है। तो कोशिश ये करिए कि जैसे ही बच्चे असेस होते हैं उनको अर्ली इंटरवेंशन में डालिए और उनकी हेल्प करिए।
ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट बहुत हेल्पफुल होते हैं इसमें। वो अर्ली इंटरवेंशन के टाइम उनकी हेल्प चाहिए होती है। तो अगर आप किसी को जानते हैं तो प्लीज़ उनसे मिलिए और उनसे बात करिए। कई बार क्या होता है ना कि ये चीज़ें जो है ना अननोटिस जाती हैं। पहले तो इनिशियली अगर माइल्ड होता है तो पता ही नहीं चलता है, और कई बार पेरेंट्स इग्नोर कर देते हैं, सोचते हैं अरे बड़ा होगा तो ठीक हो जाएगा, या बड़ी होएगी तो ठीक हो जाएगी। और क्या होता है कई बार ये अननोटिस जाते हैं तो आगे जाके प्रॉब्लम आती है। जब वो बड़े हो जाते हैं तभी जो है ना ये इशू रहते ही हैं। जैसे आप कह दो पुअर हैंड राइटिंग हमेशा रहती है। कई बारी क्या होता है कि लोग, आपने सुना होगा, एक्सीडेंटल प्रोन होते हैं या फिर वो चीज़ों से बम्प करते रहते हैं। घर के अंदर ही अगर काम कर रहे हैं, कभी दरवाजे से टकरा गए, कभी बेड से टकरा गए, कभी किसी चीज़ से टकरा गए, तो ये भी होता रहता है। तो ये सारा जो है ना एक्चुअली वही अर्ली इंटरवेंशन नहीं हुआ है, और ये जो मोटर कोऑर्डिनेशन का जो थोड़ा सा प्रॉब्लम रहता है उसकी वजह से होता है। कई लोग होते हैं कि बहुत चीज़ें गिराते हैं, बार बार चीज़ें गिराते हैं, और बहुत सामान मतलब कि ठीक से होल्ड नहीं कर पाते हैं, या फिर उनसे बहुत चीज़ें टूटती भी हैं घर में। तो इस तरह की जो चीज़ें होती हैं वो छोटी छोटी हैं, बहुत ज़्यादा इफेक्ट नहीं करती हैं, लेकिन क्या है ना कि सारी चीज़ें रिलेटेड हैं एक दूसरे से। तो कई बारी आपकी जो है ना सेल्फ स्टीम जो है ना डाउन हो जाती है अगर आप जो है ना ये सब चीज़ें आपके साथ होती हैं। तो सेल्फ स्टीम बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है लाइफ में। आप ये कह दो एक हेल्दी एंड हैप्पी लाइफ लीड करने के लिए। तो सेल्फ स्टीम डाउन होने पे लोगों का जो है ना कॉन्फिडेंस स्लोली स्लोली कम हो जाता है अपने पे, और फिर और उनके मेंटल इश्यूज भी आ जाते हैं। तो जितना भी हो सके कि जितना भी आप कर सकते हैं अर्ली इंटरवेंशन, जो भी साइन एंड सिम्टम्स मैंने बताए हैं आप उस पर ध्यान दीजिए। अदरवाइज आप लोकल्स ऐप में जाके देख सकते हैं कि जो भी प्रॉब्लम आ रही है उनकी सीवियरिटी क्या है, उसके लिए आपको क्या चाहिए, क्योंकि उसमें आपको परसेंटेज बता देगा, और आपको अभी थेरेपिस्ट को दिखाना है या नहीं दिखाना है ये भी आइडिया लग जाएगा। और डिस्प्लेक्सिया से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है मैंने आपको दे दी है। तो ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।